एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत अभ्यास प्रश्न से करेंगे। हमने अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रथम विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा या फिर डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में बालेवाड़ी स्थित शिव छत्रपति खेल परिसर में राज्य के प्रथम विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की है। बालेवाड़ी खेल परिसर को एक विश्वविद्यालय के स्तर पर उन्नत किया जाएगा, जिसमें प्रस्तावित नए खेल विश्वविद्यालय में 213 पदों का सृजन भी किया जाएगा और इसे 400 करोड़ रुपए की प्रारंभिक धनराशि भी आवंटित की जाएगी। चलिए आज का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने वाड़ा को डॉग फ्री खेलों के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए $1 मिलियन, बी $2 मिलियन, सी $3 मिलियन या फिर डी $5 मिलियन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी $1 मिलियन। हाल ही में भारत ने विश्व स्तर पर क्लीन स्पोर्ट्स यानी डॉग मुक्त खेलों का माहौल तैयार करने के लिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा को इसके वैज्ञानिक अनुसंधान बजट के लिए $1 मिलियन देने की घोषणा की है। आपको बता देते हैं कि भारत द्वारा किया गया यह योगदान चीन, सऊदी अरब और मिस्र सहित अन्य विश्व देशों द्वारा किए गए योगदानों में सबसे अधिक है और यह योगदान भारत द्वारा वाडा के मुख्य बजट में किए गए वार्षिक योगदान से भी अधिक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस संस्था ने विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी मानव संसाधन मंत्रालय या फिर डी WHO। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग द्वारा बीते दिनों विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी यानी विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया है। इस श्वेत पत्र में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए किए जाए कार्य जारी रहेंगे। आपको बता देते हैं कि इस श्वेत पत्र का विजन भारत की जन स्वास्थ्य प्रणाली निगरानी को अधिक प्रतिक्रियाशील और भविष्योन्मुखी बनाकर हर स्तर पर कार्यवाही करने की तैयारी को बढ़ावा देना है। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश के पीएम लुडोविक ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन ए हंगरी, बी यूक्रेन, सी पोलैंड या फिर डी रोमानिया। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी रोमानिया। हाल ही में रोमानिया के प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान ने 2020 के संसदीय चुनाव में अपनी सत्तारूढ़ नेशनल लिबरल पार्टी यानी PNL की हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद रोमानिया के राष्ट्रपति क्लास इहोनिस ने रक्षा मंत्री निकोले इयोनेल सिउका को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने निम्न में से किस बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम, इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम तथा अस्त्र MK1 सौंपी है। ऑप्शन ए थल सेना, बी जल सेना, सी वायु सेना या फिर डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। हाल ही में रक्षा मंत्री ने थल सेना, नौसेना और वायु सेना को 3 प्रणालियां क्रमशः बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम, इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम और अस्त्र MK1 सौंपी है। आपको बता देते हैं कि ये तीनों प्रणालियां रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की प्रयोगशाला में स्वदेशी रूप से विकसित की गई हैं, जिससे रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च आत्मनिर्भरता आएगी। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक यानी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए 111वां, बी 112वां, सी 113वां या फिर डी 114वां। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 111वां। हाल ही में मानव स्वतंत्रता सूचकांक यानी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 नागरिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी वैश्विक रैंकिंग को जारी किया गया है। आपको बता देते हैं कि सूचकांक में 2008 से 2018 तक की अवधि के लिए 162 देशों की व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता संबंधी 76 संकेतकों के आधार पर रैंकिंग तैयार की गई है। इस रैंकिंग में भारत 162 देशों की सूची में 111वें स्थान पर रहा है, जो कि पिछले वर्ष इस सूचकांक में 94वें स्थान पे था। वहीं इस सूची में भारत अपने पड़ोसी देशों जैसे चीन और बांग्लादेश से आगे रहा, जो क्रमशः सूची में 129वें और 139वें स्थान पर थे। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने अपने 42वें संचार उपग्रह यानी CMS-01 को किस अंतरिक्ष यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। ऑप्शन ए PSLV C49, बी PSLV C50, सी PSLV C51 या फिर डी PSLV C52। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी PSLV C50।
हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने PSLV-C50 के द्वारा भारत के 42वें संचार उपग्रह यानी CMS-01 को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। आपको बता देते हैं कि PSLV-C50 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया था। वहीं अगर इस उपग्रह के बारे में बात करें तो इस उपग्रह को अगले 7 वर्षों से अधिक के लिए सेवा प्रदान करने के लिए अंतरिक्ष में छोड़ा गया है। चलिए अपना 7वां प्रश्न भी देख लेते हैं कि ग्लोबल डिमांड फॉर इंडियन IT कॉन्ट्रैक्टर्स नामक एक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारतीय श्रमिकों को आकर्षित करने और काम देने में शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन ए नीदरलैंड, बी आयरलैंड, सी यूनाइटेड किंगडम या फिर डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में ग्लोबल डिमांड फॉर इंडियन IT कॉन्ट्रैक्टर्स नामक एक सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी किए गए हैं और यह सर्वेक्षण टेक फाइंडर नामक एक कॉन्ट्रैक्ट नियोक्ता प्लेटफॉर्म द्वारा किया गया। सर्वेक्षण के निष्कर्ष जनवरी और दिसंबर के मध्य 52,000 कॉन्ट्रैक्टर्स की प्रतिक्रियाओं पर आधारित है और इसके मुख्य निष्कर्षों में यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, नीदरलैंड, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका अत्यधिक कुशल भारतीय श्रमिकों को आकर्षित करने और काम देने वाले शीर्ष देशों में से एक है। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश में सोवरविंड्स हैक नाम से एक साइबर हमले को खोजा गया है। ऑप्शन ए भारत, बी रूस, सी जापान या फिर डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी अमेरिका। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में सोलरविंड्स हैक नाम से एक साइबर हमले की खोज की गई है और यह है अमेरिकी सरकार, इसकी एजेंसियों और कई अन्य निजी कंपनियों के खिलाफ सबसे बड़े साइबर हमले में से एक होकर उभरा है, जिसके चलते अमेरिकी प्रशासन की बहुत सारी जानकारियां इस हैक के चलते खतरे में पहुंच गई हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में उस्ताद इकबाल अहमद खान का निधन हो गया है, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस कला से था। ऑप्शन ए शास्त्रीय गायक, बी नृत्य, सी शहनाई वादक या फिर डी तबला वादक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी शास्त्रीय गायक। हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीत के उस्ताद इकबाल अहमद खान का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह दिल्ली घराने के एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे और उन्हें दिल्ली घराने के खलीफा के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि वे शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के लिए एक पहल यानी दिल्ली दरबार के संस्थापक भी रहे थे। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री आज यानी 21 दिसंबर को किस देश के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर आभासी बैठक का आयोजन करेंगे। ऑप्शन ए भूटान, बी म्यांमार, सी वियतनाम या फिर डी ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी वियतनाम। आज यानी 21 दिसंबर को भारत और वियतनाम के प्रधानमंत्री एक दूसरे के साथ आभासी बैठक करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और वे भारत और वियतनाम व्यापक रणनीति साझेदारी पर भी चर्चा करेंगे। आपको बता देते हैं कि इससे पहले वियतनाम के उपराष्ट्रपति भारत आए थे और दोनों देशों ने विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित भी की थी। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं कि क्रिसमस स्टार संयोजन का संबंध निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों से है। ऑप्शन ए शनि और बृहस्पति, बी शनि और मंगल, सी शनि और शुक्र या फिर डी शनि और वरुण। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।